अब मुकाबला जारी है। 4 बॉयज 4C और गर्ल्स 4A। अभी बारी है बॉयज 4A की। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी इकसाम है? 4C बॉयज 4C। ये वही जवाब है जो ऊपर आपने बताया था कि हदीस किसे कहते हैं। जी सर। कौन कौन सी हदीस किसे कहते हैं? हदीस उसे कहते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। चलें जवाब 2 मानते हैं, 3 ही है। ये इकसाम 3 जो है ये है कौली, फेली, तकरीरी। कौली, फेली और तकरीरी। जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबान से अल्फाज अदा किए, उसको कौली कहते हैं। कौल, जो काम उन्होंने किया अमली तौर पे, वो फेली। और जो उन्होंने तकरीर की किसी मुकाम पे बैठ के जुमे वाले दिन किसी वफूद से बातें की, तो वो है तकरीरी। आगे है जी गर्ल्स 4C, सॉरी गर्ल्स 4A। हदीस की हिफाजत का इंतजाम किसने किया है? जिस तरह कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने उठाया है कि क़यामत तक कुरान पाक में कोई रद्द बदल नहीं कर सकेगा, ये अल्लाह के जिम्मे है। इस तरह हदीस जी बच्चे आ जाएंगे। इसने सिंगल शादों की उंगली खड़ी की है। सिर्फ हदीस की हिफाजत का इंतजाम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन से लोग थे? उनको हम क्या कहते हैं? इधर नजदीक होके बताएं। दीन का जिम्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किन के कंधों पर था? उन लोगों को क्या कहते हैं? चलें आधा जवाब 2 मानते हैं, नहीं तो आउट हो गई ये टीम भी। हदीस की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की मदद से उम्मत मुसलमा के जिम्मे है। उम्मत, अब जरा तरतीब देखें। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिन लोगों ने, जिन मुसलमानों ने ईमान की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, उनको कहते हैं सहाबा कराम अजमाइन। सहाबा कराम है। अब उसके बाद एक नस्ल आई है जिन्होंने साहबियों को देखा है, उसको कहते हैं ताबी। जिन्होंने ताबियों को देखा है वो फिर आगे तबा और तबीन, हम तक सारी बात आ जाती है। हदीसें जितनी भी हैं वो सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह अजमाइन की हैं। क्योंकि जिस शख्स ने नबी को देखा नहीं, नबी को सुना नहीं, नबी के साथ चला नहीं है, उसकी हदीस नहीं हो सकती। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये काम करते हुए देखा है, ये तकरीर करते हुए सुना है, ये चीज बोलते हुए सुना है। वो नहीं कह सकता, वो नहीं कह सकता। ये वही बंदा कह सकता है जिसने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा हो, यानी साहबी, ईमान की हालत में देखा हो। उसी की हदीस मानी जाएगी। जिसने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो, उस साहबी की हदीस मानी जाएगी। 4C बॉयज, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? 4C बॉयज। सर जिस बच्चे ने पहले जवाब ना दिया हो,
इधर जोर से बोलो। सूरत बकरा। सूरतुल बकरा। शाबाश, जवाब दो मानते हैं। और एक गर्ल्स है कि कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? मेरे साहब जिसकी तरफ इशारा करें, लेकिन वो पहले ना आई हो। नहीं, ये 4 भी है ना, आप एक ए है। बी किधर बैठी हुई है? पहले तो हम बी से क्वेश्चन पूछते रहे, अब बी को जारी रखें। बैठते हैं बच्चे, बी से पूछेंगे। इनको बी बना दें, आप अपने पास बी बना दें। सूरतुल कौसर। सूरतुल कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी आयत है। जवाब दोस्त मानते हैं। फोर सी बॉयज। सूरतुल अल काफिरून। कुल या अल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। सूरतुल काफिरून में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार को क्या पैगाम देने का हुक्म दिया है? कुफार को क्या पैगाम दिया है उन्होंने? कुल या अल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। जी 4B 4C बॉयज, आपके पास आखिरी चांस है। आप अपने अगले राउंड में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट टाइम देखना 15 सेकंड। यही सवाल गर्ल्स 4B से है, लेकिन इसका नंबर इनको नहीं मिलेगा कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह काफिरून आपके सिलेबस में हिफ्ज़ कर रही है। आपने इसका तर्जुमा भी देखना है, इसकी वजाहत भी करनी है। इसमें याद की किताब में है ना, सूरह काफिरून आपकी किताब में है जी। सूरतुल काफिरून में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार को क्या पैगाम दिया है? क्या पैगाम देने का हुक्म दिया है कि आप उनको क्या बताएं? कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए काफिरों। ला अअबुदु मा ताबुदून, तुम जिसकी इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म दिया है? अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है? ऐ नबी कह दीजिए कि तुम जिसकी इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता। दोनों का जवाब गलत मानते हैं। ये 4C बॉयज के पास आखिरी चांस था। अभी हम शुरू करेंगे एक चौथा राउंड जिसमें गर्ल्स 4A एंड B हो। गर्ल्स 4A एंड B। सबसे पहला सवाल 4B से, दुआ किसे कहते हैं? दुआ 4B, गर्ल्स 4B, दुआ किसे कहते हैं? यही सवाल 4C से 4A से पूछेंगे कि दुआ किसे कहते हैं? 4A गर्ल्स। कोई बच्चा बता दे आज के जी। आ जाए बच्चे, बुला लें सर। किसको बुलाते हैं आप?
मुझे ना बताओ, उनको बताओ। दुआ उसे कहते हैं जिसमें हम अल्लाह ताला से कोई चीज़ मांगते हैं। कोई चीज़ मांगते हैं उसको दुआ कहते हैं। अल्लाह ताला से मांगने को दुआ कहते हैं। चलें जी, और एक गर्ल्स, दुआ किस ज़बान में हम मांग सकते हैं? किस किस ज़बान में मांग सकते हैं? और एक गर्ल्स, दुआ किस किस ज़बान में मांग सकते हैं? मिस इनके टाइम देखना है, 15 सेकंड बाद इनका वक्त खत्म हो जाए। चलें सर, किसी बच्चे को आप बुला लें जिसको आपको जी करता है। अहमद आ जाए बेटा। आ जाए, शाबाश। ऐसे बच्चे को बुलाया करें जिसको पहले आपने नहीं बुलाया। एक बच्चा डोमिनेट नहीं होना चाहिए। उर्दू अरबी। दुआ आप हर जबान में मांग सकते हैं, आप बलोची में भी मांग सकते हैं। शाबाश बच्चे, थैंक यू। अल्लाह ताला सबसे बेहतर यह है कि अरबी में मांगा जाए, लेकिन अल्लाह ताला सारी जुबानें जानता है, कुछ दिलों को भेद जानता है। दुआ जरूरी नहीं है कि आप हाथ उठा के मांगें, आप दिल में भी अल्लाह से मुलाकात कर सकते हैं, दिल में अल्लाह की तरफ आप रुजू कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह की तरफ रुजू करने का नाम, पहले रुजू करते हैं फिर अल्लाह से मांगते हैं। अब आप किसी शख्स से अगर उसकी तरफ आप देखें ही ना, उसका नाम भी ना लें, आप उससे मांगे तो वो आपको कुछ नहीं देगा। पहले क्या किया जाता है? बंदे की तरफ रुजू किया जाता है, उसकी तरफ बड़ा आजिज़ी से हाथ फैलाया जाता है, मुझे 10 रुपये दे दो। यही होता है ना? तो अल्लाह से पहले रुजू किया जाता है, आजिज़ी, फिर अल्लाह से मांगा जाता है। जिस ज़बान में भी आप मांगें, ज़बान से अदा न भी बात करें, आप दिल में भी मांगे तो वो अल्लाह आपको दे देगा। बैतुल खला में जाने की क्या दुआ है? गल्फ में किसका नंबर था? गल्फ बी का। बैतुल खला में जाने की दुआ क्या है? ये तो ए है ना, नंबर बी का है। चलें, अगर बी ने ना बताया तो बता दें। नेक्स्ट टाइम इनका देखना, ये भी काउंट करेंगे। और बी का नंबर था ना सर ये बच्ची ए, वो उसका नंबर नहीं होगा। ये बैतुल खला में जाने की दुआ सर, आप बच्चे किसी की तरफ उठा रहे हैं। वो बच्चा नहीं आया जो पहले आ चुका है, वो पहले नहीं आया है। सुने आप, ये बच्चा सुनाएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूति वल खबाइस। जबरदस्त जवाब दोस्तों का। अगला सवाल 4 ए से है। ये तो पहले था बैतुल खला में जाने की दुआ, अब निकलने की दुआ किया है जब आप फारिग होकर निकल रहे हो तो। 4A नेक्स्ट टाइम नोट करना भी, 15 सेकंड पूरे हो जाएंगे, मैं बच्चों से पूछूंगा। सर उस बच्चे से पूछना है जिसने पहले जो ना आया हो जाए। नहीं आप ना आए,
अभी अभी 15 सेकंड पूरे नहीं हुए, आप गिने जी, चलें गिने जी, शाबाश बुलाएं। चलें जी, बच्चे को आप बुला ली। जबरदस्त, शाबाश, जवाब दो। किस क्लास का नंबर है जी सवाल का? बी का नंबर है 4 4 गर्ल्स बी। फरिश्ते किस मखलूक से पैदा किए गए हैं? 4 बी में साहब जिसका नाम दे जो पहले ना आई हो। मिट्टी से पैदा किए गए या आग से पैदा किए गए? नूर से पैदा की है। जबरदस्त, जवाब दोस्त मानते हैं। फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं। अब 4A, क्या फरिश्ते गुनाह करते हैं? नहीं, आपने नहीं बोलना, आपका बारी उस वक्त आएगी जब 15 सेकंड पूरे हो जाएंगे। क्या फरिश्ते गुनाह करते हैं? 4A। नहीं, फरिश्ते गुनाह नहीं करते। जो अल्लाह की ऐसी मखलूक हैं जो अपनी इबादत में मसरूफ हैं, जो आप दोस्त मानते हैं। अगला क्वेश्चन, गर्ल 4B। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का क्या काम था? क्या ड्यूटी थी? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ जिब्रील अलैहिस्सलाम? बेटे आपने अभी नहीं, अभी इसका वक्त है इनके पास 15 सेकंड है। 15 सेकंड ये बाहर होगा नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम का क्या काम था? नबी और रसूलों को पैगाम पहुंचाना। जबरदस्त, जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम था अल्लाह ताला की तरफ से वही जो है वो कोई हजरत मकाईल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? गर्ल्स 4A गर्ल्स। जो पहले अगर आ चुकी है तो ये नहीं आएगी। आ जाए बच्चे, जल्दी जल्दी आए, नहीं तो टाइम 15 सेकंड पूरे हो जाएंगे। हजरत मकाईल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? रोजा इंतजाम, बारिश का इंतजाम। जबरदस्त, हजरत अलैहिस्सलाम बारिश बरसाना और रोशनी पहुंचाना उसका काम है। अल्लाह ताला ने उनको मुकर्रर किया है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का क्या काम है? किसका नंबर है जी? 4 गर्ल्स बी का। 4 गर्ल्स बी, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। जो बच्ची पहले नहीं आई है, आ जाए बच्चे। बस भाई देखें, बच्ची आ गई है इसराफील अलैहिस्सलाम का काम बताने के लिए। सारा कोई नहीं, एक चांस देते हैं, एक चांस देते हैं। रूह कब्ज करना। रूह कब्ज करना। क्या बच्ची ने कहा है कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का काम रूह कब्ज करना है? क्या ठीक होता है? दुरुस्त जवाब कौन बताएगा जी?
आ जाए जी, ये बच्चा पहले नहीं आया ना। सूर फूकना, किस वक्त सूर फूकेगा? कब फूकेगा? क़यामत की टाइम। क़यामत के दिन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेगा। शाबाश, जवाब दोस्तों। ये कौन सा आउट हुआ है? अभी आउट हो गया है। कौन सा आउट हो गया? ए आउट हो गई है। अब ये चेक करें कि हम गर्ल बी का उधर ए बी सी कौन सी टॉपर है उससे मुकाबला करवा देते हैं। ये किसान सी, शाबाश। अब हम बॉयज बी है ना मिस, सॉरी गर्ल बी, गर्ल्स बी का सी, बॉय सी और गर्ल बी, इनका मुकाबला चलेगा। अब गर्ल्स बी का मुकाबला है बॉयज सी के साथ। बॉयज हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? इजराइल अलैहिस्सलाम का बॉयज बी, सर आप देखेंगे किससे पूछना चाहते हैं? बॉयज सी, सॉरी बॉयज सी नहीं, वो कोशिश करें पहले वाले ना आए कोई। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? आ जाए जी। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? लो शाजी, इधर लो ना, ये बच्चा खड़ा है। चलो, रूह कब्ज करना, रूह कब्ज करना, जवाब तो मांगते हैं। इसके बाद कौन सी है जी? गर्ल बी, गर्ल सेक्शन बी। आसमानी किताबों पर ईमान लाना किस पर फर्ज है? आ जाए बच्चे, ये पहले तो नहीं आई है, आई है जी। ऐसी बच्ची जो पहले ना आई। आसमानी किताबों पर ईमान लाना किस पे फर्ज है? मुसलमानों पे फर्ज है जी। आ जाएंगे, किस पे फर्ज है? आप पहले नहीं आई हैं, आ जाएंगे, चलें। मुसलमानों पर फर्ज है। शाबाश, जवाब दोस्त मानते हैं, मुसलमानों पे फर्ज है। अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें क्यों नाज़िल की? फॉर सी बॉयज, अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें, जी सर, जो पहले ना आया हो ऐसा बच्चा। आ जाएंगी, शाबाश, यही कर दें। अरुण आ जाएंगे, शाबाश। अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें क्यों नाज़िल की हैं? इंसान की हिदायत के लिए। जबरदस्त जवाब कुछ मानते हैं। अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें इंसानियत की हिदायत के लिए नाज़िल की हैं। गर्ल 4B, कुरान मजीद किस नबी पर नाज़िल हुआ? ये दो बच्ची नहीं, आपका नंबर बारी नहीं है, आपकी बारी 15 सेकंड बाद होगी। कुरान मजीद किस नबी पर नाज़िल हुआ? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब को सुनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 4C बॉयज से। तौरात किस नबी पर नाज़िल हुई? तौरात, सर आप देखें जी, जिस बच्चे ने पहले आंसर न दिया हो, वो आखिरी बच्चा है, इसने नहीं दिया हुआ। तौरात किस नबी पर नाज़िल हुई? उनको बताना है, मुझे नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। अगला क्वेश्चन है गर्ल्स 4B से। इंजील किस नबी पर नाज़िल हुई? इंजील में बता दें जो बच्ची पहले ना आई हो, या पहले नहीं आई है, आ जाएंगे, बस आ गई है एक बच्ची का। चलो कौन को नीचे हो, कौन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर।
हो गया ना। चलें आप आ जाएं बच्चे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तौरात, हाँ? इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जवाब दोस्त है। नंबर नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि वो पहला चांस चला गया है। 4C बॉयज, रोजा किसे कहते हैं? रोजा सर आप बताएंगे पीछे वाले बच्चों को, रोजा किसे कहते हैं? 4C। उनको बच्चे बताना है, उनकी तरफ मुंह कर। रोजा किसे कहते हैं? सोम को कहते हैं। सोम तो अरबी का लफ्ज है, रोजा सोम कहते किसे हैं? जब आप रोजा रखते हैं तो आप क्या करते हैं? रमजान को कहते हैं। चलिए बच्चे आप आ जाइए, ये तो हुआ आ जाइए। बहुत गलत है, गलत नहीं है। क्या कोई और बच्चा आ जाए जो रोजे की प्रॉपर डेफिनेशन तारीफ बता सके कि रोजा किसे कहते हैं? कोई है? कोई है जी? यस बच्ची ने हाथ खड़ा किया, आ जाए बच्ची आप। उनकी तरफ मुंह बार उनको बताना है, उनको मुझे नहीं बताना। रोजा सोम को कहते हैं। रोजा सोम को मर्जी से बर्दाश्त करना ना। और कोई बच्चा जी आजा छोटे। फजर से मगरिब तक बर्दाश्त करना। फजर से मगरब तक बर्दाश्त करना। और कोई अच्छी डेफिनेशन बता सकता हो? वो बच्ची आखिर में हाथ खड़ा कर रही है, आ जाए बच्ची। उनकी तरफ मुंह कर, उनको बताना है। गलत काम से और झूठ से बचना। गलत काम और झूठ से बचना। जी पूरी डेफिनेशन कौन बताएगा? पूरी है, गौर आ जाए। और अल्लाह ताला की इबादत करना। ये तो बजाते खुद एक इबादत है, जिसको खुदनी इबादत कहते हैं। जी और साथ बुलाएंगे। वो बच्ची एक हाथ खड़ा कर रही है, वो बच्ची आ जाए। सुबह साबित से लेकर वही वक्त तक भूखा प्यासा रहने को रोजा कहते हैं। उसके साथ ही क्या, भूखे पैसे के साथ क्या है? और साथ उसके जुमला है, वो क्या है? चलें बच्चे आप इसकी पूरी डेफिनेशन सुने। सुबह सादक से लेके गरूब आफ्ताब तक खाने पीने और बुरी बातों से बाज रहने का नाम रोज़ा है। खाना पीना भी मना और बुरी बातें भी मना। किस वक्त से लेके किस वक्त तक? सुबह सादक से लेके गरूब आफ्ताब तक। अभी सर आप काउंट करें ABC, इनके नंबर कितने कितने हैं? एक रहता है गर्ल्स का। अच्छा, रोजा किस पर फर्ज है? 4B गर्ल्स, 4B रोजा किस पर फर्ज है? आ जाए बच्चे। मुसलमानों पे। रोजा मुसलमान, कौन सा मुसलमान? क्या वो छोटे बच्चे पे रोजा फर्ज है? किस पे फर्ज है? चलें आप।
जाओ सर, किसी बच्चे को बुलाएंगे। आशिम आ जाए, आ जाओ। बालिग पर फर्ज है। और क्या हो, बालक भी हो साथ, अगर पागल आदमी हो उस पर रोजा फर्ज है? पागल आदमी पे नहीं, नहीं, और एक आदमी बीमार है उस पर रोजा फर्ज है? नहीं, तो फिर किस पे रोजा, किस पे फर्ज है? पूरी डेफिनेशन करें ना, पूरी डेफिनेशन बताएं। चलो जी, दूसरे बच्चों को सर बुलाएंगे। आशिम आ जाओ। बालिग मुसलमानों पर। बालक कुछ नहीं बताया था, बालक कुछ नहीं बताया है। पूरी डेफिनेशन कौन बताएगा? खोल। उस्मान आ जाए, आ जाए उस्मान। शाबाश, इसने भी ठीक बताया। खोल डेफिनेशन। मोमिनों पर। ये पूरी डेफिनेशन बताने के लिए कौन आएगा जी? जरा अबू बकर, उनको बताना है। 7 साल से ऊपर जो मुसलमान हो उस पर रोजा फर्ज है। ठीक है सर। जिस बच्चे को पूरी डेफिनेशन आती है वही आएगी, बाकी इस तरह नहीं जाएंगे। किसको पूरी डेफिनेशन आती है? अब काउंटिंग नहीं है, अब काउंटिंग की जरूरत नहीं है जी। बच्चे आपको पूरी डेफिनेशन आती है, बता दें जी, बस काउंटिंग अपने आ जाए। बच्चे आपको पूरी डेफिनेशन आती है कि रोजा किस पे फर्ज है? बालिग मर्द और औरत पर। बालक हो, अगर बीमार हो तो फिर, अगर उसका दिमाग ही खराब हो तो फिर ठीक है। आप कहें ठीक है, एक बात तो आप आ जाएं जी, आ जाएं, आ जाएं, शाबाश, आ जाएं। सबसे ज्यादा बीमार पर नहीं, जिसको शुगर की बीमारी जो थोड़ा उस पर। बैठ जाएं जी, गौर से सुने बच्चे, जवाब गौर से सुने। एक जुमले में रोजे की जो फर्जियत है, किस पे फर्ज है, आनी चाहिए। रोजा हर आकल, बालग और तंदुरुस्त मुसलमान पर फर्ज है। हर आकल, बालिग और तंदुरुस्त मुसलमान पर फर्ज है। वो आकल भी हो, पागल ना हो, वो बालग भी हो और वो तंदुरुस्त भी हो। पागल पे रोजा फर्ज नहीं है, मासूम पे रोजा फर्ज नहीं है, और जो बीमार है उस पर रोजा फर्ज नहीं है। अब में से कुछ टोटल है कि कौन सी क्लास के ज़्यादा मार्क्स हैं? 4C। जब 4C ABC सबसे ज़्यादा मार्क्स आपने भरपूर तालियां लगानी है। सबसे ज़्यादा नंबर आज हासिल किए हैं बॉयज 4C ने। दूसरे नंबर पर है गर्ल्स 4B, तालियां बजाने के लिए। सब तीसरा नंबर भी है, कोई ये नहीं है। बॉयज 4B तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे कौन सी है? 4A बॉयज चौथे नंबर पे है और 5वें नंबर पे है 4A गर्ल्स। आज का हमारा इस्लामियात का क्विज कंपटीशन 4 क्लास
ABC बॉयज 4AB गर्ल्स के माबैन हुआ, जिसका रिजल्ट हमने आपको बता दिया है। आज हम इस कंपटीशन का इख्तिताम करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।